नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 9 मार्च 2021 शिफ्ट 1 के बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है? और आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना दिया गया है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? तो आयत का परिमाप क्या होगा? देखिए, लंबाई यहाँ से मान लीजिए क्या हो गया 4x और चौड़ाई 1x, ठीक है? और ये वर्ग की भुजा जो है 8 सेंटीमीटर दिया गया है, और प्रश्न से यहाँ पर दिया गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। तो पहले आयत का क्षेत्रफल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा गुणे भुजा, यानी 8 गुणे 8। अब ये आपका एक्स एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। और ये आपका हो जाएगा 8 अठाई 64, और 4 गुणा है तो क्या हो जाएगा? भाग। 4 से कीजिएगा तो कितने बार में कटेगा? 16। अब स्क्वायर है, इधर आकर हो जाएगा करनी, यानी कि 4, तो एक का मान 4 हो गया। अब यहाँ से आपका जो है लंबाई कितना हो गया? जो लंबाई है वो है 4x, है ना? तो 4 गुणे 4 यानी कि 16। वहीं चौड़ाई जो है 1 से, ठीक है? यानी कि 4 हो गया, ठीक? अब आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। तो ये 2 लंबाई जो है आपका 16 और चौड़ाई 4, तो 16 4 20, तो 20 गुना कितना हो जाएगा? 40, यानी 40 सेंटीमीटर, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। 21 छात्र जो है एक पंक्ति में खड़े हैं, और राम, ध्यान रखिएगा, ये आपका हो गया, ठीक है? अब जो है राम पंक्ति के बाईं से सिरे से जो है 6वें स्थान पे खड़ा है, तो इधर से आप 6वें स्थान पर खड़ा है, ध्यान रखिएगा 6वें स्थान पे, ठीक है ना? ये 6वें स्थान पर जो है कौन खड़ा है? वो है राम, है ना? ये बायाँ हो जाएगा, और ये आपका दायाँ। अब ये 6वें स्थान पे खड़ा है, यानी कि इधर अभी 5 लोग हैं, ठीक? अब आगे देखिए, आगे दिया गया है कि सुरेश जो है राम के बाद 8वें स्थान पे है, तो राम के बाद अगर 8वें स्थान पे जाएँ, तो 8 चौक कितना हो जाएगा? 14, ठीक है? तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ से अगर 8वें स्थान गिनेंगे, ठीक है? तो 8 चौक कितना हो जाएगा? 14वाँ। इधर कितने बचे? 7, ठीक? अब क्या दिया गया है कि मोहन पंक्ति के दाएँ से 10वें स्थान पर है, तो देखिए इधर से 10वें स्थान पर, तो देखिए 7, यहाँ तक 7 हो गया, ठीक है? तो 7 हो गया, तो अब आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से देखिए 7 हो गया, ये आपका 8, फिर 9, और फिर 10, तो 10वें स्थान पर जो है ये आपका हो गया मोहन, ठीक है ना? ये 10वें स्थान, ठीक है? अब ये है कि मोहन के बीच, देखिए सुरेश और मोहन के बीच कितने छात्र खड़े हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये हमने यहाँ पर लिखना भूल गए कि 14वें पर कौन था? सुरेश था, ठीक है ना? अब यहाँ से आप देखेंगे कि मोहन और सुरेश के बीच कितने लोग हैं? आप यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ क्या है? 1। यहाँ पे हो जाएगा साधारण ब्याज की 18% वार्षिक दर पर कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी? देखिए स्वयं की दुगनी हो रही है, यहाँ पर अगर आप मूलधन को देखोगे, ये अगर पी होता है, निस्सरधन जो है दुगना हो जाएगा, यानी 2p। तो ब्याज क्या हो जाएगा? तो 2p में से p घट जाएगा, यानी कि p। अब आपको जो है समय निकालना है, तो देखिए समय बराबर क्या हो जाता है? वो होता है ब्याज गुणे 100 घाटा में मूलधन गुणे दर, ठीक है? तो ब्याज आपका p हो गया, ये 100, मूलधन जो आपका क्या है? p है, और दर है 18%, ये तो कट गया। अब 18/100 है, ठीक है? ये आपका वर्ष है, ध्यान रखिएगा क्या है? वर्ष में है। ये आप इसको जो देखोगे 2 नवा 18, 2 से 50, अब भाग करोगे आप, 9 पच्चे 45, और 45 5 50, इतना हो जाएगा। तो ये जो है आपका 5 साल तो हो गया, ठीक है? 5 साल आपका हो गया, ठीक है? और इसको आप बदल दीजिए महीने में, ठीक है ना? ये आपका हो गया 5 वर्ष, और ये जो है आपका 5/9 दिया है, ये भी वर्ष होगा। तो आप इसको जो है बदल दीजिए महीने में। महीने में कीजिएगा तो किससे हो जाएगा? 12 से गुणा, 3 तिया 9,
तीन चौका 12, ये आपका हो जाएगा 5 चौका 20/3। यहाँ से जब आप कीजिएगा तो 3 सत्ते 21, मतलब ये लगभग में होगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो है 7वां हो जाएगा, तो इस तरह से 5 वर्ष 7वां, तो ये लगभग में होगा, देखिएगा, ठीक है। चलिए, दिया गया है कि बुका प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश के संस्थापक था। तो किस वर्ष का संस्थापक था, वो आपका हो जाएगा संगम वंश, ठीक है, संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 14वीं शताब्दी में हुई थी, और ये किया गया था संगम वंश के हरिहर और बुक्का के द्वारा, ठीक है। आलमेन और ब्रदर पुस्तक का संकलन और संपादन किसने किया था। तो ये किया गया था कृष्णा कृपलानी के द्वारा। अब चलिए इस सवाल की ओर देखते हैं, इसका मान आपको ज्ञात करना है। देखिए, आप ऐसा कीजिए कि बी से जो है दोनों तरफ क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, ठीक है, बी से भाग कर देना है। तो जब आप बी से भाग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो कट गया, ठीक है। और देखिए A/B का मान कितना दिया, 4/3, मतलब यहाँ पर आप रख देंगे 4/3, ये आपका हो जाएगा 2, और ये देखिए ये भी आपका हो जाएगा 4 गुणे ये 4/3, ये -2। अब देखिए 3 दूनी का 6 हो जाएगा, ये आपका 4 दूनी 8, 8 दो 10, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप कीजिएगा तो चौको 16, 16/3 हो जाएगा, और -2, ये 3 का 3, 16, 3 दूना का 6, तो ये 10 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 10/3 हो जाएगा, आप यहाँ पर रख सकते हो 10/3। अब ये जो है 10/1 हो जाएगा, 3 जाएगा ऊपर और 10 नहीं, 10 10 कट गया, तो कितना हो गया 3, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ ड्राइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है। तो वो आपका हो जाएगा 63वां, ठीक है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो द नेशनल डाइट। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम बताइए। तो ये आपका हो जाएगा डोवर जलडमरू मध्य, ठीक है। यह जो है ग्रेट ब्रिटेन को यूरोप से अलग भी करती है, ध्यान रखिएगा। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। तो ये आपका हो जाएगा ये अपगत का सिद्धांत। तो ये इसे जो है हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये एक ऐसा सिद्धांत था कि अगर किसी साम्राज्य का जो है अगर पैतृक वारिस न होने की स्थिति में जो है कंपनी के द्वारा जो है उसकी सत्ता को अपने अधीन कर लिया जाता था, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये जो मान दिया गया है मान ज्ञात करना है, तो ये देखिए ये गलत है, ये एक तरह से ये आपका गुणा है, ठीक है, यहाँ पर भी गुणा है। तो ये आपका एक सूत्र पर हो जाता है, ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा कॉस 100 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ठीक है। तो 100 - 40 होगा तो क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो होता है 1/2, ठीक। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो देखिए दवाई कर्क रोग रोग, तो देखिए पहले देखिए कर्क रोग जो है ये एक क्या है, रोग है, मतलब रोग में ये शामिल हो जाएगा, ठीक है। और दवाई जो है, दवाई का इनसे लेना देना नहीं है, तो अलग हो जाएगा ना, तो यही आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी किस पर अध्यारोपित किया जाता है। तो उस गंतव्य पर जहाँ पर वस्तु या सेवाओं की खपत होती है, ठीक है। दो बिंदु जो किसी रेखाखंड को 1:2 और 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं उन्हें बिंदु कहा जाता है। अब देखिए दो बिंदु, ये देखिए एक रेखाखंड हो गया, ठीक है, और इस पर कहीं पर भी दो बिंदु, ऐसे बिंदु दो हाँ,
ऐसे दो बिंदु हों, तो ये आप देख रहे हो कि इसको कितने भाग में बांट रहे हैं, 1 2 3। ये जो है आप इसको क्या कह सकते हो, विभाजन कह सकते हो। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से पौधों में होने वाला कवक रोग नहीं है? तो देखिए साइट्रस कैंकर जो है ये होता है जीवाणु से। ठीक है। ये किससे होता है? जीवाणु से। इसका नाम है जैंथोमोना टैक्सोनोपिडिस। किसी पाई आरेख में विभिन्न वृत्तखंडों के कोणों का योग कितना होता है? वो होता है 360 डिग्री। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कथन को सत्य मानते हुए जो है यहाँ पर आपको निष्कर्ष को देखना है और उत्तर देना। ठीक है। दिया गया है कि सभी आम जो है टेबलेट है। ये आपका हो गया आम। ठीक है। ये सभी आम क्या है? ये टेबलेट है। ठीक है। और दे रहा है कि सभी टेबलेट जो है मिठाइयाँ है। ये सभी टेबलेट क्या है? ये मिठाइयाँ है। अब आप बताइए, ये सभी आम मिठाइयाँ है? ये जो सभी आम है ये मिठाइयाँ है? तो हाँ भैया, सभी आम मिठाइयाँ है, तो सही है। और कुछ मिठाइयाँ जो इसमें से कुछ मिठाइयाँ क्या है? आम है, भी सही है। ठीक है। तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हो, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों का पालन करते हैं। ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि यदि अल्फा बराबर 30 डिग्री है तो इसका मान क्या है? तो साइन देखिए अल्फा का मान क्या है? 30 डिग्री है। पास का मान क्या है? 30 डिग्री है। ठीक है। अब यहाँ से 2 sin 30 का मान क्या होता है? तो होता है 1/2। पास 30 का मान कर्ण 3/2। ये 2 और 2 कट गया, बचा क्या? कर्ण 3/2। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि नासा का पूर्ण रूप क्या है? वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये एक अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है। एक कथन और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं और बताना है कि कौन से तर्क कथन के संबंध में सही है। यह कक्षा 2 के पाठ्यक्रम में पहाड़े शामिल करना उचित नहीं है, ये कथन है। और तर्क क्या दिया गया है कि कक्षा 2 के बच्चे गणित की अवधारणा को समझने के लिए बहुत छोटे हैं। दूसरा है कि इस तरह की जटिल अवधारणाओं को छोटे बच्चों पर लादने से उन्हें विषय के प्रति भय उत्पन्न हो सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो तर्क 1 और 2 दोनों पुष्ट हैं। ठीक है। ये सही है, इनके जो तर्क है। किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? तो वो है हाथी। ठीक है। यह जो है 22 अक्टूबर 2010 में जो है ये घोषित किया गया है। ठीक है। और अगर वहीं अगर जलीय पशु की बात करें तो वो जो है डॉल्फिन हो जाएगा। ठीक है। डॉल्फिन हो जाएगा अगर जलीय पशु की अगर बात करें तो। ठीक है। और इनको घोषित किया गया था 18 मई को 2010 में ही। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? तो किस में होती है? वो है लाल। उस विकल्प का चयन करें जिसके तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। तो देखिए जिराफ कैसे जाना जाता है? ऊंचाई से। तो बाघ किससे जैसे जाना जाता है? धारियों से। ठीक है। निम्नलिखित तालिका 5 स्कूलों के 5 अलग अलग खेल खेलने वाले छात्रों की संख्याओं को दर्शा रही है। तो तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, ये आपके खेल है और क्वेश्चन है कि किस स्कूल से अधिकतम खेलों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या अधिकतम थी। तो आप इनको जो है जोड़ना है। ठीक है। और उसका पता लगा लेना है। तो देखिए इसको जोड़िएगा ए के लिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए 4 1 5 2 7 7 9 16 16 8 24 हाँ से 2 3 2 5 5 1 6 6 9 15 2 17। आपके ए में कितने हो गए? तो ए में आपके हो गए 174। ठीक है। अब आते हैं बी में। बी में देखिए 7 2 9 9 2 11 11 1 12 80 1 6 4 10 10 2 12 12 1 13 13 12 25 25 से 24। ठीक है। चलिए सी के लिए देखते हैं। तो सी के लिए अगर आप देखोगे देखिए 3 6 9 9 9 18 18 7 25 और 25 8 33 3 देखिए 2 2 4 4 1 5 5 7 12 और 12 3।
कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब चलते हैं डी की ओर। तो डी का जोड़ें, तो डी का आपका हो जाएगा 8 2 10, 16 2 18, 18 4 22, 7 3 10, 10 1 11, 1 12 और 12 8 20, 20 2 22। ठीक है, तो वी के लिए देखते हैं। वी के लिए अगर यहाँ पर देखते हैं तो क्या हो जाएगा 6 9 15, 15 1 16, 16 6 22 और 22 7 29, 2 5 2 7, 7 2 9, 9 6 15 2 17। ठीक है, अब इसमें जो पूछा है कि किस स्कूल में अधिकतम खेलों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या उच्चतम थी, तो किसमें है, देख सकते हो किसमें है, बी में। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाना है, बी। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में नहीं है, कौन है वह है आपका चार मीनार। ठीक है, यह कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में, बनाया गया था 1591 ईस्वी में। ठीक है, और यह तेलंगाना में अभी है, और जो कि मूसी नदी के किनारे हैं, मूसी नदी के। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि प्रत्येक संख्या में इतने की वृद्धि की जाती है तो उनका अनुपात इतना हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, ये संख्या मान लें ये आपका 2 के 3 के हैं। ठीक है, 2 के और 3 के, और इनमें 20 20 जोड़ा जा रहा है, 20 20 जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ने पर क्या हो जा रहा है, 3:4, यानी 3/4 आपका हो जाए। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए, 3 तिहाई क्या हो जाएगा 9 के, और 3 से करोगे तो 20 तिहाई 60, 4 से 4 दूनी 8 के, 4 से 4 दूनी 8 यानी कि 80। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -8 के। ठीक है, 60 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -8। 9 के में से 8 के घटेगा यानी के, और ये हो गया 20। तो के का मान क्या हो गया 20 हो गया। अब यहाँ से ये संख्या जो आप देख रहे हो एक 2 के है, ये हो जाएगा 2 20 यानी कि 40। एक है आपका 3, ये हो जाएगा 3 × 20 यानी 60, ये हो गया 40 60। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उत्पादों का एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी मीडियो का नेटवर्क तैयार करता है। वो कौन है, वो है इन ऐप। ठीक है, यह एक ऑनलाइन ट्रेंडिंग प्लेटफार्म है। ठीक है, और यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा जो है 14 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था। इनमें से कौन सा भारतीय संचार उपग्रह रॉकेट में तीसरे चरण की खराबी के बाद कक्षा में पहुंचने में विफल रहा, तो आपका हो जाएगा GSAT-4। ठीक है, इसे हेल्थ साइट के रूप में भी जाना जाता है, और ये जो है 15 मार्च 2010 को जो है इसे भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क 2 की प्रथम प्रायोगिक उड़ान में भेजा गया था, जहाँ पर ये क्या हो गया, विफल हो गया था। ठीक है, एक्सरे की खोज किसने की थी, तो किया गया था डब्ल्यू रोन्टजेन के द्वारा। ठीक है, 1895 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हालिया स्थान को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए कई समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है। तो यह क्या हो जाएगा मार्च 2018। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग में खाली स्थान शामिल नहीं होता है, तो क्या शामिल नहीं होता है, तो होता है डेटाबेस इंस्टॉलेशन। ऑस्ट्रेलिया विश्व भर के उन देशों में एक है जहां त्वचा कैंसर के मामले और उससे होने वाली मृत्यु दर विश्व में सर्वाधिक है। यह मुख्य रूप से यूवी किरणें के संपर्क में आने के कारण होता है। इसके लिए इनमें से कौन सी यूवी किरणें जिम्मेदार है, तो कौन जिम्मेदार है, वो है आपका यूवी। ठीक है ना, ये क्या करती है ना कि इसकी तरंगदैर्घ्य तो कम होती है, ये त्वचा के जलने से संबंधित जो है होती है। ठीक है ना, और ये जो है उसकी वृद्धि में होती है, उसको सही करने में होती है। आपका आंसर यही होगा।
भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा, उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है। जब एक बार ग्राफ को 1 सेंटीमीटर और 20 इकाई के पैमाने पर खींचा जाता है, तो इस ऊंचाई वाले आय द्वारा निरूपित मान कितना होगा? तो 1 सेंटीमीटर का 20 है, तो 4.7 सेंटीमीटर का लीजिएगा तो 20 से इसमें कर दीजिए। ये आपका जीरो, दो सतह 14, दो चौका 8, 9, एक अंक का दशमलव, यानी कितना हो गया? 94 इकाई। ठीक है। रामू जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से अपने कॉलेज जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। यदि उसे जाने और आने में कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो उसे घर और कॉलेज के बीच की दूरी याद कीजिए। मान लें कि इसकी दूरी क्या है? 1 किलोमीटर है। ठीक है। अब प्रश्न पर अगर ध्यान दें, तो जानते हो कि समय के लिए क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो ये देखिए, दूरी जो है आपका 100 हो गया। ठीक। और ये चाल है 2, जाने में और आने में जो है दूरी तो वहीं रहेगा, और चाल जो है इतना हो जा रहा है। तो पहला समय दूसरा समय मिलाकर कितना लग रहा है? 5 घंटा। अब इसका लघुत्तम अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6, दो तिहाई 6, यानी ये हो जाएगा 3x, 3 दूनी 6, यानी 2x बराबर 5। ठीक है। अब देखिए, ये दो तीन कितना हो जाएगा? 5x/6 बराबर 5, या x बराबर अगर करोगे तो ये 6 हो जाएगा ऊपर और 5 हो जाएगा नीचे, तो 5 5 कट गया, यानी x का मान कितना हो गया? 100। ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा। चलिए, ये दिया गया है कि भाग और माइनस तथा अंक 3 2 को आपस में बदलकर निम्नलिखित गणितीय समीकरण को हल कीजिए। चलिए, हम इसको बदल लेते हैं। 3 और 2 को बदलना है, मतलब कि यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है। और दूसरा काम क्या करना है कि भाग और माइनस को बदलना है, मतलब ये भाग है तो क्या हो जाएगा? माइनस, और ये अगर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? भाग। तो अब देखिए क्या करेंगे, 1 से 2 में अगर देखिए 1 से 2 नहीं, बल्कि यहाँ से क्या हो गया? अब ये नहीं लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा। ठीक है। तो 1 से 3 में भाग करोगे तो आपका 3 ही होगा। ठीक। अब ये क्या करना है कि ये घटाव आपका हो गया, तो इसको तो भूल जाइए। यहाँ से देखिए गुणा कर लें, 2 9 18, यानी देखिए हो जाएगा 5 प्लस पहले 2 9 18 और माइनस 3, तो ये आपका 18 5 23 हो जाएगा, और 23 - 3 यानी कि 20। ठीक है। आपका आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है। चलिए, इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें चिन्ह और संख्या को बदलकर इस समीकरण को देखना है कि कौन सही है। ठीक है। जैसे ये ऊपर वाला था, तो ये वैसे ही है। ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि निम्न तालिका वर्ष 2014 से 18 के दौरान 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से रेलवे यात्रा आरक्षण के लिए आवेदन करने वाले लोगों और वास्तव में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या को दर्शा रही है। तो नीचे जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर देना है। ठीक है। यहाँ पर दिया गया कि एटी और आरटीआर के बीच न्यूनतम अंतर वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर जो है आपको इनमें जो है ये जो आरटीआर और एटी, इनमें जो है आपको अंतर निकाल लेना है। ये अंतर निकाल लेना है, इनका अंतर निकाल लेना है, इनका अंतर निकाल, और देखना है कि सबसे कम है कौन है। ठीक है। तो इसको भी जो है आपको करना है, और इसको कमेंट में इसका भी आंसर आपको देना है। ठीक है। यहाँ देखिए, ये दिया गया है कि एक परीक्षा के पूर्णांकों में 6 विषय हैं। ठीक है। तो क्या करना है कि सभी 6 विषयों में कुल मिलाकर 70% से अधिक और 80% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? ये टोटल अंक आपका दिया गया है, और ये आपका इनका प्राप्तांक है। ठीक है। देखिए, पहले ले लेते हैं इसी महाशय के लिए, कुंदीर के लिए। देखिए कुंदीर कितना पाया? 355। 500 में, ठीक है, 100 से कर दीजिए गुणा, ये 0 0 0 0, 5 से भाग कर दीजिए, 5 7 35, 5 एकम, ठीक है ना? ये 81%। अब पुनवीर हो गया। अब अनिल के लिए देखिए, तो उसी तरह से जो है ये जो आप देख रहे हो 5 से भाग कर दीजिए, 5 8 40, 5 एकम 5, इसमें देखिए आप कर दीजिए 5 7 35 और 5 दूनी 10, ये 5 8 40, 5 8 40, ये आपका 5 6 30, 5 दूनी 10। ठीक है। और यहाँ पर तो आप 71 निकाले ही हो। अब यहाँ से देख लीजिए कि 24 में कुल मिलाकर 70% से अधिक और 80% से कम अंक वाले छात्र कितने हैं? 70% से अधिक, देखिए ये आपका 1 हो गया,
ठीक है, ये 2 हो गया, ठीक? तो ये 2 ही लोग हैं, है ना? आपका हो जाएगा बी, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से किस तरह से संगत है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करें। देखिए भगवत गीता, बाइबल और कुरान, ये जो है धर्म ग्रंथ है और ये शब्दकोश नहीं है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। नीचे एक तालिका में कंपनी द्वारा 5 वर्षों में बेचे गए 5 प्रकार के कंप्यूटर प्रिंटर की संख्या है। तो 2014 से 18 के बीच बेचे गए इस प्रिंटरों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या का अंतर याद करें। तो ये है 1100, ठीक है? तो 2014 से 18 के बीच बेचे गए प्रिंटरों के अधिकतम और न्यूनतम संख्या का अंतर ज्ञात करना है आपको। तो देखिए 2014 में जो है अधिकतम कौन है इसमें से? तो इनमें से अधिकतम आपका 673 है, ठीक है? अधिकतम आपका हो गया 673 और इनमें से न्यूनतम कौन सा है? तो है 523, ठीक है? अब घटा लीजिए, जीरो 7 में 2 घटेगा 5, 6 में 5 घटेगा 1, यानी कितना हो गया 150। यही आपका आंसर हो जाएगा। कि तस्वीर को देखते हुए महेश ने अपनी पुत्री प्रीति से कहा, ध्यान रखिएगा महेश की ये पुत्री है प्रीति, ठीक है? किससे कह रहा है? ये पुत्री है। ये यह व्यक्ति जो है, एक तस्वीर है यहाँ पे, इस तस्वीर को कह रहा है देखकर, यह व्यक्ति जो है आपके दादा की पुत्री की इकलौता पुत्र है, ठीक है? आपके दादा की पुत्री का इकलौता पुत्र है। तो क्या हो जाएगा कि दादा की पुत्री का अर्थ क्या हो गया? प्रीति की बुआ, है ना? इसकी बुआ, ठीक? और ये क्या हो जाएगा? ये भाई हो जाएगा इसका, ठीक है? मतलब इसकी बहन हो जाएगी, ठीक? तो अब दे रहा है कि का इकलौता पुत्र है, तो जो चित्र में वो पुत्र है, तो पुत्र है तो क्या हो जाएगा? तो चूँकि इसकी बुआ का जो है बेटा है, ठीक है? तो इसका तो भाई हो जाएगा और इस ये चूँकि ये जो है, ये इसकी बहन हुई और ये बहन का लड़का है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ये आपका मामा हो जाएगा, ये भतीजा हो जाएगा, ठीक है? आपका उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। देखिए उनसे क्या बनता है? स्वेटर। दूध से क्या बनता है? तो दूध से दही बनता है। एक सूची में 50 लोगों को रैंक दिए गए हैं जिसमें एक रैंक वाले केवल एक व्यक्ति को मिला है और मोहन को 23वां रैंक मिला है। यदि सूची में संजय के नीचे से 18 व्यक्ति हैं तो मोहन और संजय के बीच में कितने व्यक्ति हैं? ठीक है, देखिए कुल जो संख्या है वो टोटल है 50 है, ठीक है? और मोहन को जो है 30वां रैंक मिला है। ध्यान रखिएगा, मोहन को 23वां रैंक मिला है। यदि सूची में संजय के नीचे से 18 हैं, देखिए इधर से अगर ये करें तो इधर से जो है ये यहाँ पर संजय को कर दे रहे हैं, इसके नीचे जो है 18 लोग हैं, ठीक? और मोहन को जो है 30वां रैंक मिला है, मतलब ऊपर से अगर आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं तो 23वां रैंक मिला है मोहन को, ठीक? यदि सूची में संजय से ये हैं तो इनके बीच जो है मोहन और संजय के बीच कितने लोग हैं ये बताना है, ठीक? तो अब आप इसमें क्या करोगे? तो देखिए अब करना क्या है कि 50 में से इधर से आपका ये 23 हो गया और इधर से संजय जो है इधर नीचे 18 है, तो ये किस स्थान पे हो गया? 19वें स्थान, ठीक है? तो इनको जोड़ दीजिए, तो 50 माइनस ये कितना हो जाएगा? तो 3 9 12 2 1 3 1 4 और घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 8। आपका आंसर हो जाएगा 8। किसी विशेष भाषा में सीट को ये लिखा जा रहा है और गो को ये लिखा जा रहा है, तो पेन को ये लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? ठीक है? तो चलिए आप यहाँ पर देखिए एस आई टी, यहाँ पर जो है ये एस है तो आर एस है, ये आई है तो एच आई है, ये टी है तो एस, मतलब आप देख पा रहे हो कि इससे एक पहले का जो है ये रखा जा रहा है, ठीक है? अब इधर देखिए क्या इसमें भी वैसे ही है? तो हाँ एफ जी है, एन ओ है, ये उसी तरह से है, ठीक है?
मतलब सीधी सी बात है, आप उसी तरह से ये इससे पहले क्या आता है बी, तो बी सी, ठीक है। यू के लिए आप करोगे तो क्या हो जाएगा, टी यू, पी के लिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ओ और पी, ठीक है। यानी बी सी पी यू ओ पी, यानी कि ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 4 शब्द दिए गए हैं और जिसमें से 3 किसी तरह संगत हैं और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करें। आप इसमें देखिए नेक टाई, शर्ट और कोट, ये तो आपके जो है वस्त्र हो गए, है ना, जो पहनने के काम आते हैं। और ये बाल कंघी करने के लिए है, ठीक है। ये आपका असंगत हो जाएगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अतुल ने कहा कि वह मेरे नाना की इकलौती पुत्री है, वह मेरे नाना की इकलौती पुत्र है। ध्यान रखिएगा, अतुल कह रहा है कि नाना की इकलौती पुत्र, मतलब उसकी क्या हो जाएगी, उसकी माँ हो जाएगी, ठीक है, कि माँ हो जाएगी, ठीक है ना। तो नाना की इकलौती पुत्र उसकी माँ हो जाएगी, और माँ का पुत्र मनोज है ना। इसका पुत्र कौन है, मनोज, ठीक। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों भाई हो जाएंगे, ठीक है। आपका सी हो जाएगा। दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में कौन सी कथन में निहित है। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च प्रतिशत अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। धारणाएं क्या है कि पर्यावरण में न्यूनतम कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। दूसरा है कि न्यूनतम ग्रीन हाउस प्रभाव को बनाए रखा जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, न तो धारणा 1 और न ही धारणा 2 निहित है, ठीक है। नीचे दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में कौन सी कथन निहित है। दिया गया कि आपूर्ति किए गए कच्चे माल की गुणवत्ता औसत से कम है, इसीलिए उत्पादन भी घटिया होगा। दिया गया केवल अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल से ही गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाए जा सकते हैं। हम महंगे कच्चे माल से हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। तो क्या ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं है ना, केवल धारणा 1 निहित होगा, ठीक है। एक विशेष कुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो 1 8 2 9 3 इसको लिखा जा रहा है 5 1 7 4 8 9, ठीक है। अब आप इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये 6 में से 1 कम हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा करने पर यहीं आ रहा है 1 से, इसमें कम हो रहा है, इसमें ये आपका गुणा हो रहा है किससे, 2 से, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 कम हो रहा है और यहाँ 3 से गुणा हो रहा है। तो उसी तरह यहाँ से 1 कम करिए, इससे कम करिएगा तो क्या होगा, 3। यहाँ पर 1 से गुणा कीजिए, 1 से अगर गुणा करोगे तो क्या होगा, 3 होगा। लेकिन यहाँ पर 1 है तो 1 से गुणा हुआ है, ठीक है। अगर 3 है तो 3 से अगर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 9। 7 से 1 कम करना है, क्या हो जाएगा, 100। अब यहाँ पे 2 है तो 2 से गुणा करोगे, रीजन क्या था, 1 था तो 1 से, 2 था तो 2 से, 3 था तो 3 से। उसी तरह ये 2 से है तो 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। 5 में से 1 कम कर दो, कितना हो जाएगा, 4। 1 में करोगे 1 से 1, ठीक है। 3 9 6 4 4 1, यानी आपका हो जाएगा सी, ठीक है। ये रहा है आपका 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का हल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है।